हेलो फ्रेंड्स, मैं शर्मा वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय AK शर्मा पर। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपके पास ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के मजेदार टॉपिक को। जो अपना टॉपिक है वो है वर्क यानी कि कार्य। चलिए बात करते हैं कार्य के बारे में, डिस्कस करते हैं। तो कार्य होता क्या है? कार्य वास्तव में होता क्या है? वास्तव में कार्य होता है क्रिया को करना। क्रिया को करना यानी कि हम उठ रहे हैं मतलब कि अपन कुछ कार्य कर रहे हैं। अपन धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं किसी वस्तु को मतलब कि अपन कार्य कर रहे हैं। वर्क हुआ, ठीक है। वर्क हुआ जैसे कि चलना, उठना, दौड़ना, भागना, ठीक है। ये सब क्या है? कार्य है, वर्क है। लेकिन 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 फिजिक्स फिजिक्स की लैंग्वेज में इसे कार्य नहीं माना जाता है। जैसे मान लीजिए अपन दीवार को पुश कर रहे हैं, अपन ने दीवार को जोर से धक्का लगाया तो क्या वो खिसकेगी? नहीं खिसकेगी ना। तो फिजिक्स इसे कार्य नहीं मानती। चलिए देखते हैं क्यों नहीं मानती। ठीक है, तो जो फिजिक्स की लैंग्वेज होती है वो पहले मैं लिख देता हूँ। फिजिक्स की या कार्य की लैंग्वेज। अब देखिए कार्य के बारे में, जब वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस वस्तु में विस्थापन उत्पन्न होता है। इसे अपन फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? इसे अपन कहते हैं वर्क यानी कि कार्य। देखो कैसे, जब वस्तु पर बल लगाया जाता है, बल का मतलब समझ गए। जैसे कि ये कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है। अब इस पर क्या लगा? F न्यूटन बल लगा। इस पर क्या लगा? 5 न्यूटन बल लगाया ऐसे मान, ठीक है। कोई ना कोई बल लगा, कितना लगा? 5 न्यूटन मान सकते हैं। 5 न्यूटन बल लगा तो वो वस्तु क्या कर रही है? विस्थापित हो रही है। विस्थापित हो रही है आगे की ओर होगी। धक्का दे रहे हैं तो आगे की ओर विस्थापित होगी, ठीक है। तो इसे अपन कहते हैं कार्य। यानी कि जब वस्तु पर बल लगाया जाए तो वह विस्थापन उत्पन्न करे, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ विस्थापन हो। अब विस्थापन क्या होता है तो मैंने वीडियो में बना रखा है। अगर आप पूरे वीडियो देख रहे हो तो आपको ये आ रहा है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो कार्य की जो मेन लैंग्वेज है वो क्या है कि जब वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस वस्तु में विस्थापन उत्पन्न होता है। इसे अपन क्या कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में? वर्क कहते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। वर्क समझ में आ गया, ठीक है। अगर कोई वस्तु जैसे देखो अपन ने क्या किया, कोई वस्तु है जैसे चौक है, ठीक है। इस चौक को बल लगाया। अब ऐसे तो नहीं है कि बल लगाया तो खिसकेगी नहीं, खिसकेगी। तो विस्थापन उत्पन्न हो रहा है, बल भी लगा, विस्थापन भी हो रहा है। वो क्या है? कार्य है अपना, ठीक है। चल रहे हैं, चलना, बल लगा रहे हैं, किस पर? पृथ्वी पर लगाते हैं पीछे की ओर। पढ़ाया था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तीसरा नियम पढ़ाया था ना गति का, उसमें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो अपन क्या करें? चल रहे हैं मतलब पीछे बल लगा रहे हैं। बल लगा रहे हैं तो अपन आगे भी खिसक रहे हैं। तो आगे खिसक रहे हैं मतलब कि विस्थापन उत्पन्न हो रहा है। मतलब क्या हुआ इसका? कि विस्थापन उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे अपन? कार्य कहेंगे। और एग्जाम्पल देखना चाहिए। उठते हैं क्या है? बल लगा, विस्थापन हुआ। अब जैसे मान लीजिए चलना, उठना, भागना, दौड़ना, ये सब क्या हो गया? अपनी कार्य हो गए, ठीक है। अब कार्य का जो सूत्र है, कार्य का जो फॉर्मूला है वो कैसे बनता है मैं आपको बताऊं। देखो, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन यानी कि बल व विस्थापन के गुणनफल को अपन क्या कह देंगे माय डियर फ्रेंड्स? अपन इसे कहते हैं ये कार्य, ठीक है। कार्य की दो लैंग्वेज, दो परिभाषा आपको समझ में आ गई है कि कार्य क्या है, ठीक है। तो कार्य का एक और डेफिनेशन है कि बल और विस्थापन के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। लेकिन जो मेन लैंग्वेज, मेन डेफिनेशन है वो यही है, ठीक है। तो ऐसे आता है, ठीक है। अब बल को अपन किससे दर्शाते हैं? F से दर्शाते हैं ना, तो F लिख दिया। विस्थापन S, ठीक है, तो S से दर्शा दिया। कार्य को अपन वर्क कहते हैं इसलिए W। तो W बराबर FS, ये अपन को क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है। W बराबर FS, ठीक है। बल इंटू विस्थापन, ठीक है। अब देखिए, जब मैं आपसे कहूं कि अपन जैसे मान लीजिए कि दीवार है, उस पर पुश कर रहे हैं मतलब कि बल लगा है। बल F न्यूटन मान सकते हैं। तो बल F न्यूटन लगा है तो उसमें विस्थापन हुआ क्या? हाँ, ये जाहिर सी बात है कि कोई कोई लोग कर देते हैं, लेकिन आम लोग हैं, जो सिंपल मैन है, क्या वो ये कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे इस बोर्ड पर धक्का लगाया तो ये खिसकेगा क्या? है नहीं खिसकेगा। मतलब कि विस्थापन उत्पन्न
नहीं हुआ, मतलब कि विस्थापन उत्पन्न नहीं हुआ, तो विस्थापन अपना क्या आ गया माय डियर फ्रेंड्स, विस्थापन आ गया अपना 0। ठीक है, तो 0 आ गया। तो अब देखिए इसमें पुटअप कर दीजिए यहाँ 0, कितनी वैल्यू आई, 0 आई। कैसे, एस नहीं था, कुछ विस्थापन तय नहीं हुआ, बल लगा, कुछ विस्थापन तय नहीं हुआ, तो वो डब्ल्यू क्या है, किया गया कार्य डन क्या होगा अपना 0 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपना विस्थापन तय ही नहीं हुआ। बल लगा ये तो मानते हैं, F न्यूटन बल लगा तो F तो लिखा, लेकिन S कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना, तो S बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। इधर पुटअप कर दीजिए, तो किया गया कार्य वर्क डन क्या हुआ, 0 हुआ माय डियर फ्रेंड्स। तो अब आप कह सकते हैं कि जब वस्तु पर बल तो लगे लेकिन उसमें कोई विस्थापन उत्पन्न ना हो, तो किया गया कार्य क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, किया गया कार्य 0 होता है। ये नोट करने वाली बात है। ठीक है, अब चलते हैं अपन, अब देखते हैं आगे। अब मैं बात करूं कि आपके पास कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए, कैसे कि बल लगाया। ठीक है, ध्यान से समझना, ये कोई वस्तु, ये कोई वस्तु है, बल लगाया, बल कैसे लगा, देखो समझना, बल लगाया इसके द्वारा, इसने रस्सी हाथ से पकड़ी हुई है, इसने रस्सी हाथ से पकड़ी हुई है, तो ऐसा तो नहीं है कि ऊपर ऊपर उठेगा, ऐसा नहीं है, ये पहिए टायर मान लीजिए। ठीक है, तो ये ऐसा तो नहीं है कि ऊपर उठेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे चलेगा, बिल्कुल सीधा चलेगा, चलेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ये आप भी मानते हो। ठीक है, तो ये चलता है जब सीधा, तो इसमें इनके बीच एक कोण बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, तो इसे अपन थीटा मान सकते हैं क्या, मान सकते हैं ना, तो रखिए ना थीटा। ठीक है, तो थीटा रखा तो थीटा। अब देखो, अब अपना किया गया कार्य क्या होगा, अपना किया गया कार्य ये होगा एफ एस कोस थीटा। क्यों कोस थीटा ही, क्यों साइन थीटा भी आ सकता है। इधर देखो अपन ने क्या किया था, अभी अपन ने लगाया था एफ एस, डब्ल्यू बराबर एफ एस। ठीक है, डब्ल्यू बराबर एफ एस लगाया था, जी बिल्कुल लगाया था। ठीक है, तो अब देखिए अगर कोई वस्तु बल तय कर रही है, बल लगा रही है और विस्थापन उसमें तय हो रहा है, तो उसमें जो कोण तो 0 होगा, कोण बिल्कुल सीधा चल रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, अपनी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मतलब कि कोण 0 होगा। सीधी सी बात है, 0 होगा। तो कोस 0 जब अपन रखते हैं यहाँ, तो ये आता है अपने पास एफ एस, क्योंकि कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो कोस 0 का मान 1 हो गया, तो डब्ल्यू बराबर एफ एस, जाहिर सी बात है यही आएगा। ठीक है, अब देखो एफ एस कोस थीटा, तो कोस की जगह अगर 0 डिग्री रख दिया तो ये आ गया। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है, ये देखो, देखो तीसरी बात ये है कि अगर आपको, देखो समझना ध्यान से, कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, मान लीजिए ये कोई ढलान है। ठीक है, और यहाँ पर एक कार है, यहाँ पर क्या है, एक कार है। इस कार को आप ढलान के आगे किस लाना चाहते हैं, ढलान के आगे इस पर बल लगा रहे हैं, यहां से आप खड़े होकर बल लगा रहे हैं। ठीक है, बल लगा रहे हैं, लेकिन अगर इसका वेट इतना अधिक हो कि आपसे किसके लिए उल्टा वापस इधर आ जाए, उल्टा क्या हो कि वापस आप जो बल लगा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में आ जाए, तो किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य होगा माय डियर फ्रेंड्स ऋणात्मक। कैसे, इसे कैसे समझे, देखो जैसे कोई, ये कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है, अब इस पर ये पिचकू खड़ा है। ठीक है, ये छोटू खड़ा है और इधर ये बड़ा खड़ा है, यानी कि बड़ा ब्रो, ये छोटा ब्रो। ठीक है, तो अब ये छोटा ब्रो बल लगाया, इसने क्या किया, एफ न्यूटन बल लगाया, एफ न्यूटन बल लगाया, और इसने भी इधर से उतना ही बल लगाया, इसने भी क्या किया, उधर से उतना ही बल लगाया, लेकिन उतना ही बल थोड़ी ना लगाएगा, इससे तो ज्यादा लगाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो विस्थापन किधर हुआ, इसके द्वारा किया गया क्या कार्य क्या हुआ कि विस्थापन तो इसके द्वारा इधर हो गया, जाहिर सी बात है कि इसके द्वारा इधर हो गया विस्थापन, तो W बराबर क्या आ गया, माइनस एफ एस, यानी कि कार्य क्या हुआ, वर्क क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, ऋणात्मक हुआ। तो इसे अपन कैसे समझा सकते हैं कि कोई वस्तु की दिशा है, वस्तु है, उस पर बल लग रहा है, तो वो बल की दिशा के विपरीत विस्थापन तय करता है। ठीक है, जैसे कि ये कोई वस्तु है, इस पर बल लगाया एफ न्यूटन, लेकिन ये वापस इधर ही आ रही है, एस विस्थापन इधर तय कर रही है, तो किया गया कार्य क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, किया गया कार्य होगा माइनस का एफ एस, यानी कि क्या होगा, माइनस का एफ एस, यानी कि ऋणात्मक कार्य होगा। जैसे मान लीजिए, अब देखिए एक बात हो, ये देखो आपने अगर पढ़ा होगा, ठीक है, ये कोई वस्तु है, एफ न्यूटन बल तय करिए, इधर आ रही है, मतलब कि इधर कोण बन रहा है ना, वो 180 डिग्री बन रहा है, अगर आपने पढ़ा हो। ठीक है, तो कोस 180, देखो एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा, तो एफ एस कोस थीटा क्या हो गया, एफ एस कोस थीटा की जगह अपन क्या रख सकते हैं,
180 रख सकते हैं। अब कोस 180 की वैल्यू अपन को पता है क्या है, माइनस का 1 है यार, ठीक है। तो माइनस का 1 है तो माइनस का एफ एस आएगा, जाहिर सी बात यही है, क्या आएगा, माइनस का एफ एस आएगा। तो ऋणात्मक कार्य कब हुआ, ऋणात्मक कार्य जब हुआ बल लगा लेकिन विपरीत विस्थापन तय करती है, ठीक है। और जो कार्य की परिभाषा है वो आपको आ गई। और जो देखो कार्य जीरो कब होता है, कार्य जीरो तभी होता है जब बल तो लगे लेकिन विस्थापन उत्पन्न ना हो। अब देखते हैं इनके न्यूमेरिकल। तो फ्रेंड्स अपन देखते हैं अब न्यूमेरिकल, ठीक है। तो पहला अपना न्यूमेरिकल है वो है, एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाता है किसी रस्सी से बंधी वस्तु पर और इस प्रकार बल लगाता है कि रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाए। तो कार्य ज्ञात करो, ये क्या है, कार्य ज्ञात करो, डब्लू ज्ञात करना है। अपन को क्या करना है, डब्लू का पता लगाना है कि डब्लू क्या है, ठीक है। डब्लू क्या है, इसमें मान लीजिए कि विस्थापन तय करिए वस्तु 2 मीटर, ठीक है। कोई वस्तु है उस पर 5 न्यूटन बल लगाते हैं तो 2 मीटर विस्थापन तय करती है, ठीक है। 2 मीटर विस्थापन तय की, 30 डिग्री का कोण, तो थीटा 30 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है। तो अपन को क्या क्या दे रखा है, पहले तो ये देखो, मतलब कि F बराबर क्या दे रखा है, 5 न्यूटन, बल क्या दे रखा है अपन ने, 5 न्यूटन, ठीक है। S क्या दे रखा है, 2 मीटर, और कोस थीटा क्या दे रखा है अपन को, क्या दे रखा है, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री दे रखा है। अब देखो मैंने आपको शुरू में बिल्कुल स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला याद करवाया, वो कौन सा था, एफ एस कोस थीटा, ठीक है। तो एफ एस कोस थीटा, तो एफ क्या है अपना 5, ये क्या है 2, कोस थीटा, कोस को अपन थीटा को क्या लिखेंगे, कोस 30। अब कोस 30 का आपको मान याद होना चाहिए, क्या होता है, √3/2, ठीक है, √3/2। इससे ये कैंसिल हो गया तो ये क्या आ जाएगा, 5√3 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्यों है, न्यूटन मीटर क्या है, ध्यान से समझना, जो बल है ना उसका मात्रक होता है न्यूटन, तो यहाँ अपन न्यूटन लगा सकते हैं बिल्कुल। और 2 यानी विस्थापन है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, सिंपल, ठीक है। तो न्यूटन मीटर आ गया। अब अपन न्यूटन मीटर को नाम दे दिया क्या, ठीक है, इसको मात्रक दे दिया जो, जिसे अपन जे से दर्शाएंगे, जे से। इसका जो कार्य का मेन मात्रक है वो क्या है, जूल है, और इसे न्यूटन मीटर भी कहते हैं, ठीक है। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। चलते हैं अपने दूसरे न्यूमेरिकल की ओर, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लीजिए, अपन को केवल फॉर्मूला करते हैं, ठीक है, दूसरे न्यूमेरिकल की ओर, ठीक है। देखिए यदि कोई व्यक्ति दीवार पर 10 न्यूटन बल लगाता है तो उस वस्तु द्वारा किया गया कार्य, उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। मान लीजिए आप 10 न्यूटन बल लगाया किस पर, दीवार पर, किसी हल्की वस्तु पर नहीं, किसी भारी वस्तु पर, यानी दीवार पर बल लगाया। अब आपको पता है आपसे किसके की नहीं, ठीक है। तो किसके की नहीं मतलब क्या हुआ कि उसमें विस्थापन 0, विस्थापन क्या है, S क्या है, 0 है, तो S बराबर 0 लिख सकते हैं। और F अपन के पास दे रखा है क्या, 10 न्यूटन, बल कितना लगा, 10 न्यूटन बल लगा। तो अब W आराम से याद कर सकते हैं, W बराबर क्या होता है, FS होता है। तो W बराबर F 10 0, चाहे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, विस्थापन नहीं होगा तो कार्य क्या होगा, 0 होगा माय डियर फ्रेंड्स, क्या होगा, 0 होगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये आप सूत्र नहीं लगाना चाहते कोई बात नहीं, यहीं से देखिए विस्थापन नहीं हो रहा है, कार्य बराबर 0, किया गया वर्तन क्या है, 0 है, ठीक है, यही था सिंपल। अब देखते हैं अपना तीसरा न्यूमेरिकल, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब अपन लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए क्या है, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगा रहा है, ठीक है, तो उस वस्तु में बल के विपरीत दिशा में विस्थापन कितना भी मान सकते हैं, 2 मीटर मान लीजिए, विस्थापन 2 मीटर उत्पन्न हो रहा है तो कार्य की गणना कीजिए। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इसे समझिए। कोई वस्तु है, इस पर अपन ने बल लगाया, इस पर अपन ने बल लगाया, लेकिन ये इधर खिसक गई, 10 न्यूटन बल लगा, 2 मीटर इधर खिसक गई, ठीक है। तो किया गया कार्य ज्ञात करना, ठीक है। तो कार्य क्या होगा, W बराबर FS। अब देखो अगर विस्थापन विपरीत दिशा में होता है, बल्कि विपरीत दिशा में होता है, तो माइनस का FS आता है या नहीं आता, आता है ना। तो W बराबर माइनस ये 10 इंटू 2, ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 20 जूल। देखो ये जो कार्य का मात्रक है, जूल मात्रक अपन को सभी के ज्ञात भी है और अपन को लिख के भी आना है। अगर आप ये जूल हटा देते हो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये जूल का आधा नंबर निकाल लिया जाता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो अगर देखो आप माइनस FS याद नहीं रखना चाहते कोई बात नहीं यार, FS कोस 180 हो सकता है ना। ये देखो
180 डिग्री हो सकता है ना, तो cos 180। आज के लिए इतना ही, अपना जो कार्य टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।